आपको नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के धनगढ़ी के उनके घर के बाहर की ताजा की तस्वीर दिखाते हैं। उनके घर के दीवार पर जेएनजी आंदोलनकारियों ने चोर लिख दिया था। पूरी दीवार पर जेएनजी आंदोलन की ग्रेफिटी बने हुए हैं। देखिए धनगढ़ी में शेर बहादुर देव के घर के बाहर से ये रिपोर्ट। तो धनगढ़ी में हम पूर्व प्रधानमंत्री 5 बार के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर के बाहर हैं और भीतर का जो हाल है वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन बाहर भी किस तरीके से गुस्सा दिखा है। जेएनजी लिखा है, अब चोर सरकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल है अगर आप देखेंगे। बाकी नेपाली में बहुत कुछ चीज़ें लिखी हैं और ये देखिए चोर सरकार, इस तरह की चीज़ें इनके घर के दीवारों पर लिखी हैं। गेट बिल्कुल तोड़ दिया गया है और बाहर काफ़ी कुछ ग्राफिटी जिसे कहते हैं लोगों ने दीवारों पर लिख दिया है। तो ये पूर्व प्रधानमंत्री, जी हाँ 5 बार के प्रधानमंत्री नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा का घर और उनका हाल है। कुमार अभिषेक, धनगढ़ी, नेपाल आज तक। नेपालगंज से मेरे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, आपकी तो मौजूदगी वहां पर कई दिन से है, लेकिन आज क्या ताजा हालात हैं? अब स्थिति वापस सामान्य हो रही है, पटरी पर लौट रही है जिंदगी, और खास तौर पर वो भारतीय जो वहां पर फंसे हुए हैं उनके क्या हाल है? देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आर्मी जो तैनात है, जो तस्वीरों में भी आप पीछे देख सकते हैं, लेकिन साफ तौर से जो लोग यहाँ के, उनका मानना है कि काफी कुछ जल गया है, काफी कुछ यहाँ पर जो पर्यटन का था वो खराब हो गया है, क्योंकि अब ना पर्यटक आ रहे हैं ना ही उनके, तो जो यहाँ के ऑक्यूपेशन थे, जो यहाँ के लोग कारीगर थे, वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान हुए हैं। अब ऐसे में उनका काम धंधा सब कुछ बंद हो जा चुका है। अब इंतजार कर रहे हैं कि कैसे वो नई चीजें शुरू हो जल्दी, और चूंकि सरकारी ऑफिस सारे जला दिए गए थे, तो ना ही नगर पालिका जैसी कोई व्यवस्था बची है, ना ही अदालत जैसी कोई व्यवस्था बची है, ना ही पुलिस जैसी कोई व्यवस्था है। तो ऐसे में सबको खुद अपना काम करना पड़ रहा है जिम्मेदारी से। अब समाज सेवी सामने आकर खुद काम कर रहे हैं, क्योंकि अब हर हालात में पूरा नेपाल एक तरीके से कहीं ना कहीं जल चुका है। तो ऐसे में अब स्थिति में लोगों के हाथों में ही जिम्मेदारी है। जब तक कोई फैसला नहीं आता, जब तक कोई गवर्नमेंट नहीं बनती, जब तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं आता, तब तक यहाँ के हालात उस तरीके से नहीं है। जो भारतीय यहाँ पर फंसे हुए हैं उनके लिए आइडेंटिफाई करके उनको जाने के लिए कहा जा रहा है, लगातार बात की जा रही है उनसे। हालांकि कई जगह जो आर्मी जब कर्फ्यू लगता है तो उनकी आइडेंटिटी भी चेक की जाती है। देर रात देखा गया कि आर्मी जब यहाँ पर मार्च कर रही थी तो कई लोगों से पूछताछ भी की गई, और अगर उनका आईडी कार्ड पाया जाता है किसी और जगह का, तो उनको वहां वापस भी भेजा जा रहा है। तो इस तरीके के हालात है नेपाल में, और आर्मी क्योंकि पूरे हर सेक्टर में हर जगह पर तैनात है, इस वजह से अब लोगों का जो काम धंधा और चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित हुई हैं। मानना भी यही है कि इस वजह से जो भी हुआ पिछले 2-3 दिनों में, उसकी वजह से सब कुछ ठप हो गया है। जरूर लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं, आ रहे हैं दुकानों पे काम करने, लेकिन काम ही नहीं है उस तरीके का, ना ही उस तरीके की अब चीजें वापस अभी लौटे। तो अभी काफी समय इन चीजों में लगना है, जिसको लेकर समाज सेवी भी आगे आ रहे हैं अपना, क्योंकि अब नगर पालिका जब खत्म हो गई है तो साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है, वो खुद अपने हाथों में ले रहे हैं। जब कोई कंप्लेंट की शिकायत की फाइलें ही जल गई हैं, वो ठीक है। सिस्टम ही जल गया है, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को अब नेपाल में दूसरे एंगल से देखा जा रहा है, अपनी दूसरी दृष्टि से। तो अब बहुत अभी ठीक है। समय है चीजों में, और इन चीजों को लेकर भी लोग अब ठीक काफी है, ज्यादा इस बारे में बहुत सोच शुक्रिया रहे इस हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका। तो नेपाल में जिस तरह के हालात हैं वहां पर कई भारतीय इस वक्त फंसे हुए हैं। इन्हीं यात्रियों में शामिल थी यूपी की एक महिला मडालेम्बा। वो मानसरोवर की यात्रा पर जा रही थी, लेकिन सिमीकोट में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ गया। गुजरात के आणंद के रवि पटेल नामक शख्स और स्थानीय प्रशासन की मदद से महिला को एयरलिफ्ट कर यूपी तक उनके घर भेजा गया। तापस सेन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। रेस्क्यू चल रहा है वहां पर तपस, लेकिन इस बीच जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां से क्या रिपोर्ट आप बताना चाहेंगे? जी देखिए नेहा, यहाँ पर स्थिति सामान्य लग रही है क्योंकि हम इस समय भारत सीमा के अंदर है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तो 3 टायर सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है एसएसबी के ओर से, और लगातार कतारों में लोग नेपाल से भारत पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ लोग एक शख्स को पकड़ा गया था जो अपने फर्जी दस्तावेज देकर अंदर आने की कोशिश में थे। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं यहाँ पानी टंकी का हूँ। अच्छा, यहाँ के स्थिति कैसा है उस पर अभी मैं परसों गया था। हाँ। बहुत भयावह है। भयावह है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम ड्राइवर है, गाड़ी अंदर भंसार में है, गैस खत्म हो गया है।
अच्छा। गैस भराने इंडिया जा रहे उधर क्या स्थिति है? हैं। उधर बहुत खराब स्थिति, आप समझ रहे हैं कि स्थिति भी खराब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएसबी बकायदा कागजात चेक करने के बाद मेडिकल ग्राउंड्स पे अगर कोई आना चाहता है तो उन्हें सेटिस्फाई करने के बाद ही अंदर आने की उन्हें इजाजत दी जा रही है। तो दूसरे छोर पर इस ब्रिज का जो दूसरा भाग है, अभी हम धीरे धीरे नेपाल की ओर पहुंच रहे हैं। यहाँ जो लोग यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं वो कतारों में खड़े थे, क्योंकि यहाँ से आवाजाही के लिए जब लोगों को मदद चाहिए होती है तो ये करते हैं। क्या स्थिति है अभी वहाँ पे आप लोग? पूरा बंद है, गाड़ी शाड़ी नहीं चलता है, सब क्या सामने पुलिस वगैरह है? पुलिस पोस्टिंग पुलिस वगैरह है? पुलिस पोस्टिंग पुलिस तो है ना, पुलिस अभी है, पुलिस है, आर्मी है, पुलिस नहीं है, आर्मी है ये। और आप बताते हैं कि ये जो दूसरा छोर है ये काकरभीटा का इलाका है नेपाल का, जहां इमिग्रेशन काउंटर जो है ब्रिज के उस पार उसे जला दिया गया था। काकरभीटा थाने को में आगजनी हुई थी, तो स्थिति काफी खराब थी। लेकिन आज सुबह से आर्मी यहां पहुंची है, नेपाल आर्मी, और उनके ओर से कोशिश की जा रही है कि स्थिति सामान्य की जाए। आप देख सकते हैं कि कतारों में लोग भारत की ओर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ भारतीय जो नागरिक हैं नेपाल से वापस आना चाहते उन्हें ही अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। ठीक उसी तरीके से जो नेपाल के नागरिक हैं उन्हें भारत से बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है। कुल मिलाकर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण दूसरे छोर पर बनी हुई है, और इसको ध्यान में रखते हुए एसएसबी और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट ऐसे हैं कि लोग फर्जी दस्तावेज दिखाकर अंदर आ सकते हैं। हमारे सामने कुछ देर पहले एक शख्स को पकड़ा गया था जो फर्जी दस्तावेज दिखाकर अंदर आने की कोशिश कर रहा था, उसे बाहर भेज दिया गया, एसएसबी ने उसे दूसरे छोर पर छोड़कर आया। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये काफी ज्यादा संवेदनशील एक बॉर्डर माना जा रहा है, और इसको पूरी तरीके से जो एसएसबी और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज है वो पूरी तरीके से चौकन्ना है। हम बात करेंगे, आप कहां से आ रहे हो? हम लोग नेपाल से आ रहे हैं। नेपाल के कहां? काठमांडू से। काठमांडू से। क्या स्थिति है, कितने दिनों में पहुंचे हुए आप? यहाँ अभी पहुंचे भरखर। अभी? हाँ। क्या स्थिति है वहाँ पे? गंभीर है। पुलिस वगैरह दिखा वहाँ? हाँ देखा है, पूरा पुलिस जाम है। अच्छा। इधर जाने के लिए नहीं है, हम लोग का वीसा टिकट है ना, हाँ। उसीलिए हम लोग को जाने दे रहा है। अच्छा, भारतीय नागरिक हो आप? नहीं, नेपाली है। आप नेपाली हैं, आप कहाँ जाओगे? दुबई। दुबई जाओगे। ये देख सकते हैं कि ये नेपाल के नागरिक है और ये पासपोर्ट लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि उनका फ्लाइट दुबई का है। तो ठीक है, रोकूंगी मैं आपको, तापस रोकूंगी मैं आपको इस